ओपीएस बहाल करने को लेकर के हरियाणा सरकार द्वारा बनाई गई 3 सदस्य कमेटी, जो कि मुख्य सचिव संजीव कौशल की अध्यक्षता में बनाई गई थी, उसकी आज पहली बैठक हुई थी ओपीएस कर्मचारियों के साथ। और ओपीएस कर्मचारियों के इस पूरे आंदोलन की अगुवाई कर रहे विजेंद्र धारीवाल हमारे साथ हैं, जो अपने इस पूरे डेलीगेशन के साथ अभी मुलाकात करके बाहर आए हैं। उनसे जानेंगे आज की ये जो बैठक थी, इस बैठक में क्या कुछ जो है नया हुआ है पुरानी बैठक से अलग। अगर हम बात करें, एक बार आप पहले भी बैठ चुके हैं सरकार के साथ। देखिए, जैसे कि आपको पता है 19 फरवरी के बाद जो हमने बड़ा प्रदर्शन किया, उसके बाद क्या हुआ, लाठी डंडे आंसू गैस के गोले छोड़े गए। फिर सरकार द्वारा वार्ता 20 तारीख को हमारे साथ की गई और फिर एक कमेटी का गठन किया गया। वहाँ ये रखा गया था कि सरकार अपने आंकड़े लेकर आएगी कमेटी और हम अपने आंकड़े उनके सामने रखेंगे। हालांकि आज भी एक कमी देखने को मिली कि सरकार की तरफ से कोई आंकड़ा ऐसा हमारे सामने नहीं रखा गया, लेकिन हमने अपने आंकड़े क्लियर तौर पर उनके सामने रख दिए हैं। एनपीएस की जो खामियाँ है वो क्लियर हम कर चुके हैं। ओपीएस से जो गवर्नमेंट को और कर्मचारियों को बेनिफिट होने वाला है वो हम उनके सामने रख चुके हैं। और इसके साथ साथ एक क्लियर, जो हम पहले भी हमारी क्लियर बात रख चुके हैं कि कर्मचारी को केवल और केवल पुरानी पेंशन चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं। तौर पर क्या आंकड़ा आज आपने अपनी इस पूरी बैठक में रखा है? अगर हम बात करें, ऐसा क्या आंकड़ा था जिससे सरकार इन्फ्लुएंस हो जाए या फिर आपकी बात को पूरे तरीके से मान ले कि ओपीएस जरूरी है? देखिए, क्लियर तो ये है कि पीएफआरडी बिल के तहत जब एनपीएस लागू की गई तो इसमें नेशनल पेंशन सिस्टम इसका नाम दिया गया। तो पेंशन तो एक वर्ड डाल दिया, और अगर हम इसकी वास्तविकता देखें तो ये केवल कर्मचारियों के पैसे का और आम जनता का पैसा जो हमारी पेंशन के नाम पे सरकार इन्वेस्ट कर रही है, ये केवल उसका इन्वेस्टमेंट प्लान है। और जब 60 साल की उम्र के बाद जब कर्मचारी रिटायर होता है, 60% उसको एक मुफ्त देने के बाद जो 40% पैसा है उसकी एक पेंशन पॉलिसी खरीद कर दे दी जाती है। और उसमें एन्युटी रेट, बाजार जो रिटर्न है, एक फिक्स रिटर्न के तहत ये जो लगभग 5 से 6% या 7% के आसपास चल रहा है, तो उसका ब्याज मात्र उस टोटल 40% के कॉर्पस का ब्याज मात्र पेंशन के तौर पे दिया जा रहा है। तो हमारे पैसे के ब्याज को आप पेंशन तो नहीं बोल सकते, ये क्लियर हम करते हैं। क्या तर्क है? ये तो आपने एनपीएस बता दिया, ओपीएस का क्या तर्क है? आपने क्या रखा है सर? देखिए, ओपीएस में क्या है, ओपीएस का तो क्लियर बात है, जब कर्मचारी रिटायर होगा कि तो उसके अंतिम वेतन का 50% उसको मिलेगा, महंगाई भत्ते का लाभ मिलेगा, मेडिकल की सुविधाएं मिलेंगी, और ये सारी सुविधाएं एनपीएस में खत्म कर दी गई। केवल एक ब्याज को पेंशन का नाम देकर हमें ब्याज दे दिया जाता है, और वो हमारा पैसा। कुछ ऐसे आंकड़े भी आपने रखे हैं कि अगर आप ओपीएस लागू करेंगे तो सरकार पे इतने प्रतिशत या फिर इतने पैसे का बोझ पड़ेगा? आपने सरकार के बिल्कुल हम क्लियरली रख चुके हैं कि जो पेंशन का भार सरकार के बजट का जितना है, जो पेंशन का भार आज से 20 साल पहले था जिस रेशो में, आज भी उसी रेशो में है। और आने वाले 10, 20, 30 साल बाद भी जब कर्मचारी हैं तब भी वो लगभग उसी रेशो में होगा। जितना सरकार के पास एसेट्स बढ़ रहे हैं उतना ही उसको आप संख्या में तो बड़ी दिखा सकते हैं, लेकिन परसेंटेज वाइज वो उतना ही रहने वाला है, 8 से 9%। इसके अलावा उसमें कोई ज़्यादा भार वाली बात नहीं है। तो संतुष्ट है आपसे इस तर्क से अधिकारी? देखिए, अधिकारी तो सरकार के साथ संतुष्ट होते हैं। सरकार की तरफ से इशारा आ गया कि पुरानी पेंशन बहाल कर दी जाए, सारे तर्क एक तरफ रखे रह जाएंगे। अगर सरकार की तरफ से ये आ जाते हैं कि इस मामले को लटकाने की कोशिश करनी है, जो कि हमें लगा भी कि ये केवल इसमें कि हम बदलाव कर देते हैं, तो हमने ये क्लियर कर दिया कि बदलाव नहीं चाहिए, हमें केवल और केवल पुरानी पेंशन चाहिए। इसलिए हमने अपने जो कार्यक्रम है वो हमने तय है कि हम आगे अपने कार्यक्रम जारी रखेंगे। प्रदेश स्तर पर हम इस सभी जिला और ब्लॉक कार्यकारिणी की हमारा जिला मुख्यालय पर मीटिंग होगी 5 तारीख को, और उसी दिन 5 मार्च को ही हमने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की हमारी जो मीटिंग है वो दिल्ली के अंदर बुला ली है, जिसमें तमाम प्रदेशों के प्रदेश अध्यक्ष, महासचिव और हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी शामिल रहेगी। और वहाँ पर भी हम दिल्ली के लिए भी एक बड़े आंदोलन की घोषणा वहाँ करने वाले हैं। आप ये कह रहे थे कि जब आपकी 3 तारीख को मीटिंग तय हुई थी कि आज ही आप लोग जो है पूरा जो आपकी तरफ से जो धरना प्रदर्शन है वो दूसरी तरफ पैरेलल चलाया जाएगा और सरकार से मीटिंग करेंगे, तो क्या वो आज आपने पोस्टपोन किया है? किस तरीके से? देखिए, हमें क्लियर कर दिया कि अब हमारा आंदोलन पैरेलल चलता रहेगा, आंदोलन नहीं रुकेगा। आंदोलन रुकेगा जिस दिन पुरानी पेंशन प्रदेश और देश के अंदर बहाल हो जाएगी। आज किस रूप में आंदोलन हो रहा है? और इस आंदोलन को हम आगे बढ़ा रहे हैं। इस आंदोलन के हम जिला ब्लॉक से निकालकर, प्रदेश से निकालकर अब केंद्रीय स्तर पर भी लेकर जा रहे हैं। जिस तरह हमारा दिल्ली में भी बड़ा आंदोलन होगा और उसके साथ साथ प्रदेश में भी हमारा आंदोलन जारी रहेगा, और न केवल इस प्रदेश में, तमाम प्रदेशों के अंदर जहाँ पर पुरानी पेंशन अभी। क्या रूपरेखा है आपकी आगे की? आगे की हमारी रूपरेखा 5 तारीख को दिल्ली के अंदर हम आपकी कार्यक्रम तैयार करके मीडिया के माध्यम से सभी साथियों को बता देंगे, और 5 तारीख को ही जिला लेवल पर हमारी जो कार्यकारिणी की मीटिंग होगी वहाँ पर हम आंदोलन का निर्णय लेकर वो भी आपके साथ। 5 तारीख को क्या हरियाणा के ही कर्मचारी होंगे या फिर समूचे देश के या फिर कुछ राज्यों के बुलाए गए हैं जो 5 तारीख को दिल्ली में मीटिंग है?
उसमें 24 प्रदेशों के प्रदेश अध्यक्ष और महासचिव और उसके साथ जो हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी है, जिसका मैं भी राष्ट्रीय संगठन सचिव हूं, तो वो सभी शामिल होंगे। सभी एक साथ मिलकर एक सामूहिक निर्णय लेंगे कि दिल्ली में किस स्तर का और कितने बड़े लेवल का हम आंदोलन करें और राज्य स्तर पर हमारा आंदोलन किस तरह से जारी रहे, वहाँ पे हम निर्णय करेंगे। आज 3 सदस्य कमेटी ने भी कोई दोबारा मीटिंग की बात कही है, क्या फाइनल कंक्लूजन क्या है? नहीं, 3 सदस्यीय कमेटी की तरफ फिर बार बार वही बात जो 20 तारीख को कही गई थी कि अगली बार हम इसके ऊपर इन आंकड़ों के ऊपर गणना कर स्टडी कर हम आपके सामने आएंगे। तो वो जब भी वो डेट देंगे हम उनसे वार्ता करेंगे, लेकिन वहाँ पे ये क्लियर जरूर करके आए हैं कि एक बार आप मुख्यमंत्री जी से क्लियर कर लें कि वो पुरानी पेंशन देना चाहते हैं या नहीं चाहते, बस। ठीक है, यानी बैठक के लिए आपको दोबारा कहा गया है उनकी तरफ जी, बैठक के लिए कहा गया, लेकिन अभी दिन निश्चित नहीं हुआ। लेकिन हमारा जो बैठक एक अलग वार्ता, किसी भी चीज़ का समाधान वार्ता से ही होता है। हम चाहते हैं समाधान निकले और पुरानी पेंशन नीति बहाल हो, लेकिन जब तक समाधान नहीं तब तक आराम नहीं। बैठक चलती रहेंगी और आंदोलन भी चलता रहेगा। जब तक आखिरी समाधान नहीं निकलता तब तक हम हमारा आंदोलन नहीं रोकेंगे। हमारा आंदोलन यूं कदम जारी रहेगा। आगे और कुछ भी आपने सोचा है रणनीति के अलावा? 5 तारीख को तो आप बनाएंगे। देखिए, सोचा तो बहुत कुछ है, लेकिन एक बार हम चाहते हैं कि सारे साथियों के बीच में चर्चा हो, हम अपना गुणा भाग करें और उसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ें, और जैसे ही हमारा जो निर्णय होगा हम आपके सामने जरूर रखेंगे। विजेंद्र धारीवाल हमारे साथ। 3 सदस्यीय सरकार की जो कमेटी है, मुख्य सचिव संजीव कौशल की अध्यक्षता में जो बनाई गई थी, उस कमेटी के साथ बैठक करके बाहर निकले हैं। सचिवालय में हम मौजूद हैं और इनका ये कहना है कि आंदोलन भी जारी रहेगा और साथ ही साथ जो सरकार बैठकों की बात कर रही है वो बैठकें भी जारी रहेंगी, क्योंकि कुछ जो आंकड़े इनकी तरफ से दिए गए हैं बैठक में, उस पर सरकार की तरफ से स्टडी करने की बात, कमेटी की तरफ से स्टडी करने की बात कही गई है। तो वहीं आगे इस आंदोलन को और तेज करने को लेकर के 24 राज्य से जो ओपीएस कर्मचारी हैं वो दिल्ली में 5 तारीख को जुटेंगे, जिसके बाद जिलावार जो रणनीति है वो भी तय की जाएगी। यानी सीधे तौर पर आंदोलन जो है अब एक बड़ी दिशा लेते हुए नजर आ रहा है। इस पर अब सरकार कब तक संज्ञान लेती है, जो आंकड़े हैं उनको लेकर के क्या ओपीएस कर्मचारियों को मना पाती है या फिर कर्मचारियों की बात को मानती है, ये अब देखना बाकी है। लेकिन कर्मचारियों ने यह साफ कर दिया है कि आंदोलन की जो रणनीति है वो बदस्तूर जारी रहेगी और उनका आंदोलन इसी तरीके से आगे चलता रहेगा जब तक सरकार उनकी मांगे नहीं मानती है। चंडीगढ़ से कैमरामैन शरद के साथ जितेंद्र चौधरी, खबरें अभी तक।